मेरा नाम अरुण कुमार है। हेलो भाई, हेलो हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। सो मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं कनाडा ओंटारियो में रहता हूँ। मुझे 2 से ढाई साल होने वाले हैं। सो हर इंसान के मन में एक थॉट आता है कि यार बाहर जाऊँगा, कितना खर्चा आएगा, रेंट में कितना खर्चा आएगा, ग्रोसरी में कितना खर्चा आएगा, बाहर ट्रांजिट भी यूज़ करूँगा, कितना खर्चा आएगा। सो हर इंसान एक बार ज़रूर सोचता है बाहर आने से पहले। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि मेरा मंथली खर्चा कितना आता था जब मैं स्टूडेंट था, और थोड़ा जब जॉब बंदा करता है तो थोड़ा खर्चा बढ़ ही जाता है। बट जो बाहर नहीं आना चाहते वो भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि यार बाहर वाले लोग क्या मज़ा करते हैं और उनका खर्चा कितना आता होगा, वो मंथली इंडिया से कैलकुलेट करने लग जाते हैं। सो हम इसी खर्चे के ऊपर टॉपिक पे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा आपको मैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। खर्चा कितना हुआ? सो भाई बात करते हैं कि हाँ पहला टॉपिक क्या हो सकता है। मेरा पहला पॉइंट है कि आप यहाँ पर रहेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेंट पे रूम लेना पड़ेगा और रेंट पे रूम ढूंढना पड़ेगा। वो आपको कहाँ पर मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है मार्केट प्लेस, जो कि फेसबुक पे आप सर्च करेंगे मार्केट प्लेस पे आप शेयरिंग रूम ढूंढ सकते हैं, आप पर्सनल रूम ढूंढ सकते हैं। सो मिनिमम मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, अगर आप शेयरिंग में एक रूम भी लेंगे तो 450 से $500 के बीच में, आज करंटली की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा सा एक एवरेज एक रूम मिल जाएगा आपको। अगर आप अपने पर्सनल रूम लेना चाहते हो कि मैं ही रहूँ उसमें और कोई ना रहे, सो वो 600 से $700 या 750 800 भी हो सकता है। एवरेज बात कर रहा हूँ कि मिनिमम से मिनिमम $600 से स्टार्ट होता है आपका एक पर्सनल रूम। सो सेकंड पॉइंट आता है आपका ट्रांजिट बस। ट्रांजिट बस यहाँ पर ओंटारियो में क्या होता है, ये दो टाइप से होती है यहाँ पर, जो दो ट्रांजिट पास होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका ट्रांजिट बस में आपका मिसिसागा ले लो या ब्रैम्पटन ले लो। अगर यहाँ पर आप यूज़ करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर एक प्रेस्टो कार्ड परचेज करना पड़ता है जो कि बहुत ही चीप मिल जाएगा, $4 से $5 में। उसमें फिर आप अपने एडल्ट अगर आप हो तो एडल्ट के हिसाब से ट्रांजिट जो बस होता है यहाँ पर, जैसे मिसिसागा ले लो या आप ब्रैम्पटन ले लो, $3.5 एक मिनिमम होता है जिसमें आप टैप करेंगे बस में तो $3.5 आपका चार्ज होगा जो कटता है। तो आप 2 घंटे वैलिड रहते हो उसमें, आप कहीं पर भी बस चेंज कर सकते हो उस 2 घंटे के अंदर। आप ब्रैम्पटन जा सकते हो, मिसिसागा जा सकते हो, ईटोबी को जा सकते हो उसी वैलिड में। बाकी अगर आप ट्रांजिट बस मिसिसागा ब्रैम्पटन एक अलग हो गया, बट एक होता है गो ट्रेन एंड गो बस। उसमें एक अलग ही सिस्टम है चार्ज का। जैसे कि अगर आप गो ट्रेन यूज कर रहे हो या गो बस यूज कर रहे हो, सो उसमें किलोमीटर के हिसाब से आपका चार्ज होता है कि आप किलोमीटर कितना चल चुके उसके हिसाब से आपसे प्रेस्टो में से वो चार्ज कटता है। तो उसका अलग होता है यहाँ पर ट्रांजिट का। सो ये सारे होता है। सबवे भी होता है कि यहाँ पर सबवे में एवरेज, जैसे अगर आप $3.5 आपके ट्रांजिट बस में कट रहे हैं तो सबवे में और 10 से 20 सेंट्स कम कटते हैं, मतलब वो ठीक है और ट्रांजिट बस से भी। सो ये एक ट्रांजिट बस का है कि अगर आप मंथली लेकर इसको भी चलो, सो मंथली अगर आप एक आना जाना डेली भी कर रहे हो तो डेली का आना जाना $140 एवरेज मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप बीच में गैप लेंगे, छुट्टी करेंगे, सो 120 से 140 एवरेज होता है जो कि मिनिमम आएगा ही आएगा। अगर आप कॉलेज जाएंगे या आप जॉब पे डेली जाएंगे, सो 20 दिन तो जॉब यहाँ फिक्स होती है क्योंकि मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होते हैं, तो आपका मंथली में 20 दिन बैठ गया। सो अगर आप इसकी एवरेज की बात करें, सो 120 से $140 होता है जो आप मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। सो बात करें थर्ड पॉइंट की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ग्रोसरी। क्योंकि ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपना पर्सनल खर्चा कैसे लेकर चल रहा है। एक यहाँ पर मंथली एवरेज बनाने के लिए, मंथली सेविंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आया सीख करोगे, मज़े में घूमोगे, पूरा ले रहे मज़ा आप शराबियों का साथ बैठ बैठ के, या आप क्लब में जा रहे हैं, तो आपको पता ही है खर्चा कितना आने वाला है। बट अगर एक जेन्युइन पर्सन की बात करें कि हाँ भाई मुझे नया नया हो, मुझे सेविंग भी करनी है, अगर एक ऐसे बंदे की बात करें, सो अगर यहाँ ग्रोसरी की बात करें, पर्सनल ग्रोसरी अगर आप करोगे कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, भाई मुझे अपनी ग्रोसरी लानी है, मैं ही यूज करूंगा, मैं ही किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो
एक मंथली एक मिनिमम मैं ग्रोसरी की बात कर रहा हूँ $200 होती है, जो कि आपकी पर्सनल है, वो खाना पीना जो होता है वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं रेस्टोरेंट की अलग इन चीज़ों में घूमना फिरना खाना जो भी होता है ये बात नहीं कर रहा मैं, ओनली आपकी जो घर की जो ग्रोसरी होती है किचन की $200 होती है कम से कम। अगर आप चाहते हो कि इस ग्रोसरी के ऊपर एक अच्छे से एक टॉपिक एक्सप्लेन करो कि अगर आप $100 की ग्रोसरी करते हो तो कितने सामान इसमें आता है, सो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बहुत अच्छे से बना सकता हूँ आपको रियल लाइफ दिखा के कि हाँ ग्रोसरी कैसे करते हैं यहाँ पर और कैसे कैसे खरीदते हैं और कितना खर्चा आता है और $100 में ग्रोसरी कितनी आ सकती है। सो बात करें भाई मेरी, मुझे 2 से ढाई साल यहाँ पर होने वाले हैं। सो मैं अपने आप को कैसे लेकर चल रहा था और मेरा पर्सनल खर्चा मंथ का कितना आता था, मैं इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ अब एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं यहाँ पर स्टूडेंट आया तो मैंने भी भाई रूम शेयर किया, मैंने भी 500 में स्टार्टिंग में रूम का पे किया। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप यहाँ पर न्यू रूम लेते हो तो आपको फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का एक बार स्टार्टिंग में पे करना पड़ता है। अगर मैं रूम में यहाँ पर $500 का मैंने रूम लिया तो मुझे स्टार्टिंग में $1000 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक लास्ट मंथ की एक सिक्योरिटी के रूम में वो एडवांस लेते हैं आपसे। सो मैं अपनी बात करूँ, मैं स्टार्टिंग में तो एक मंथ यहाँ $500 में रहा, जो कि 20 दिन ही रहा था। फिर मैंने अपना रूम चेंज किया था, फिर मैं अपनी $450 मैंने स्टार्ट किया था कि $450 से मैं अभी तक ऐसा ही रह रहा हूँ कि $450 मेरा मंथली जाता है। और आने जाने की बात करें, मैं भी एडल्ट में आता था तो प्रेस्टो कार्ड एडल्ट यूज करना पड़ता है। शुरू में यूज करके मैंने भी गड़बड़ कर दी थी, मेरा भी बढ़िया फाइन आया हुआ। सो एडल्ट की बात करें $3.5 अब हो रहा है, मेरे टाइम थोड़ा कम था, 340 320 था। तो आपके आने वाले टाइम में हो सकता है 10-20 सेंट फिर से बढ़ सकते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो $3.5 मैं भी जब कॉलेज जाता था, मेरा भी 5 दिन कॉलेज होता था, तो मेरा भी $120 खर्चा आता था। अब रही बात पर्सनल, मैं भी थोड़ा शौक करता था कि भाई रेस्टोरेंट में जाना या दोस्तों के साथ कुछ भी खाना पीना, तो मिनिमम था मेरा कि हाँ ज़्यादा खर्चा नहीं करना। सो $50 का, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, $50 से $100 के बीच में मतलब हम मंथली खर्चा करते थे, 50 से $100 के बीच में। और ग्रोसरी की बात करूँ, मैं अपने दोस्त के साथ शेयर में रहता था तो मैंने ग्रोसरी उसी के साथ करी। सो हमारा $250 से $200 के बीच में बस ये बनता था। सो अगर बात करें सभी कैलकुलेट की एवरेज की बात करूं, मैं $800 से $900 एक मिनिमम है कि खर्चा आता ही है। अब आप कौन सी जॉब करेंगे जिससे आप अपनी सेविंग करेंगे, या आपका अगर पर्सनल जब आप जॉब अच्छी करते जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि खर्चा भी बढ़ता है। बट मैं अपनी करंटली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि मेरा $800 से $900 का खर्चा आता था जब मैं मिनिमम एवरेज लेके चल रहा था, तो इतना खर्चा आता ही आता है। सो इस वीडियो में अगर आपको समझ आया हो कि हाँ यार कितना खर्चा है मंथली, अगर एक एवरेज लेकर चल रहे हो, अगर आप ज़्यादा घूमोगे फिरोगे या तो उसका खर्चा आपको पता है, फिर आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हो उसके हिसाब से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपको समझ आई है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है सब चीज़ें, सो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव बना सकता हूँ। और आप टॉपिक मुझे बताना कि किस चीज़ से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कोई भी सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त आ रहा है, सो उस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। और चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।